तस्वीर में नरेंद्र मोदी प्रिंस पासवान का पीठ थपथपा रहे हैं। जिस तरीके से अभिवादन किया गया, जिस तरीके से सम्मान दिया गया प्रिंस पासवान को, स्पष्ट तौर से यह बात नागवार गुजरेगा चिराग पासवान को। चिराग की बातचीत तेजस्वी से लगातार हो रही है, रोज हो रही है। मतलब अगर चिराग स्विच कर किए महागठबंधन की तरफ, तेजस्वी की तरफ, तो यह कोई बहुत अचंभित करने वाला नहीं होगा। आज का दृश्य तो बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि चिराग पासवान अब एनडीए गठबंधन में नहीं रहेंगे। ये हम लोग जान रहे थे कि औरंगाबाद वो नहीं पहुंचेंगे। सारे दुश्मन उनके मंच पर मौजूद हैं। नीतीश कुमार मंच पर मौजूद है, पशुपति कुमार पारस मंच पर मौजूद है, प्रिंस पासवान मंच पर मौजूद है। लेकिन बेगूसराय में नहीं जाना एक बहुत निगेटिव मैसेज एनडीए गठबंधन के लिए है। चिराग को हाजीपुर नहीं मिल रहा है। चिराग को लोकसभा में पहले 6 सीट बोला गया, फिर 5 सीट हुआ, फिर 3 सीट हुआ, अब 2 सीट पर बात चल रही है। चिराग मान लीजिए महागठबंधन में गए, चुनाव लड़े, हाजीपुर से लड़े और हार गए, तब उनका राजनीतिक अस्तित्व बचेगा कि जमुई से इस बार लड़कर और हाजीपुर छोड़कर जीत जाएंगे, तब उनका राजनीतिक अस्तित्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। औरंगाबाद और बेगूसराय में उनका आज दौरा था। देखिए, आज के दौरे में मोदी पहुंचे हुए थे, साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी उस मंच पर देखा गया। पर एनडीए के सहयोगी दलों में से एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो है वह इस रैली में नहीं पहुंचे। देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। चिराग पासवान आखिर क्यों नहीं है इस रैली में? चिराग पासवान को मंच पर नहीं देखा गया। मोदी के हनुमान आखिर क्यों गायब है? देखिए, हमने परसों ही एक खबर किया था और कहा था कि अगर चिराग नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे तो यह मानकर चलिए कि एनडीए गठबंधन से उनका अलगाव जो है वो हो चुका है। पक्की खबर हम बता रहे हैं। कल बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने दिल्ली से चिराग पासवान को फोन किया है और फोन करके चिराग को इस जो आज आयोजन हुआ है औरंगाबाद और बेगूसराय में, उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। चिराग पासवान इनकार कर गए हैं और दोबारा जब उनको फोन किया गया है तो वो फोन तक नहीं उठाए हैं। जो खबरें हम तक आई हैं, हम दावा नहीं कर रहे हैं खबर पर, लेकिन ये खबर है। इसके अलावा एक और बात बताते हैं। बेगूसराय में जो कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का आज हुआ, उस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि और अतिथि, विशिष्ट अतिथि जो लिस्ट बनता है, उसमें चिराग पासवान का नाम था। भले औरंगाबाद में उनका नाम नहीं था। जो हमसे बातचीत चल रही थी, जो लोग, उसमें यही बात सामने आया कि औरंगाबाद में चूंकि पशुपति कुमार पारस और प्रिंस पासवान दोनों मंच पर मौजूद रहेंगे, इसलिए चिराग वहां जाने में असहज हैं। लेकिन बेगूसराय की सूची में उनका नाम था, बेगूसराय भी नहीं पहुंचे। लेकिन बेगूसराय भी नहीं पहुंचे हैं चिराग पासवान। स्पष्ट तौर से आप मानकर चलिए शुभम, और हमने ये खबर 10 दिन पहले भी चलाया, हर 2 दिन पे ये खबर हम चला रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में अब नहीं रहने वाले हैं। हाजीपुर के कारण नहीं रहने वाले हैं। बीजेपी, आज पहले एक तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। ये तस्वीर अपने स्क्रीन पर देखिए। तस्वीर में नरेंद्र मोदी प्रिंस पासवान का पीठ थपथपा रहे हैं। जिस तरीके से अभिवादन किया गया, जिस तरीके से सम्मान दिया गया प्रिंस पासवान को, स्पष्ट तौर से यह बात नागवार गुजरेगा चिराग पासवान को, गुजर रहा है। चिराग पासवान के साथ सौतेला व्यवहार जिसको कहते हैं राजनीतिक भाषा में, वो किया जा रहा है 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही। बंगला खाली कराना, मंत्री पद उस व्यक्ति को देना जो व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन बना चिराग पासवान का, उनके सगे चाचा। तो चिराग पासवान के लिए ये डिसीजन लेने का समय है, ये फैसला लेने का समय है। या तो खुद हारेंगे या सामने वाले को हरवा देंगे। अगर महागठबंधन में चले गए चिराग, जिसकी संभावना अब प्रबल है, पूरी संभावना है कि चिराग जाएंगे महागठबंधन में, तो उसके बाद ये मानकर चलिए कि बिहार में एनडीए को कम से कम बड़ा नुकसान देकर जाएंगे। और आज बेगूसराय नहीं जाना, देखिए, ये हम लोग जान रहे थे कि औरंगाबाद वो नहीं पहुंचेंगे। सारे दुश्मन उनके मंच पर मौजूद हैं। नीतीश कुमार मंच पर मौजूद है, पशुपति कुमार पारस मंच पर मौजूद है, प्रिंस पासवान मंच पर मौजूद है। लेकिन बेगूसराय में नहीं जाना एक बहुत निगेटिव मैसेज एनडीए गठबंधन के लिए है। और आज के डेट में पूछा जाए कि बीजेपी का सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर बिहार में कौन है, सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर, तो वो चिराग पासवान है मेरे नजरों में। जितना वोट बैंक नीतीश कुमार का है, लगभग उतना ही वोट बैंक चिराग पासवान का है। नीतीश कुमार बस मुख्यमंत्री है इसलिए उनको ज्यादा तवज्जो मिलता है, नहीं तो वोट बैंक के बेसिस पर देखिए, मतदाताओं में
या वोटर्स के बीच एक आकर्षण का केंद्र अगर कोई बनेगा। आप एक साधारण सा एग्जांपल लीजिए, आप किसी भी फील्ड में एक तरफ नीतीश कुमार को खड़ा कीजिए, एक तरफ चिराग पासवान को खड़ा कीजिए, भीड़ का संख्या बता देगा कि कौन सा नेता ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन लगातार चिराग को दरकिनार करना, और अब तो मामला हाजीपुर पर फंसा हुआ है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि चिराग आखिर जमुई जमुई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चिराग को बीजेपी ने साफ हाजीपुर साइड कर दिया है। चिराग को हाजीपुर नहीं मिल रहा है। चिराग को लोकसभा में पहले 6 सीट बोला गया, फिर 5 सीट हुआ, फिर 3 सीट हुआ, अब 2 सीट पर बात चल रही है। अब 2 सीट पर बात चल रही है कि चिराग 2 ही सीट पर लड़ेंगे। तो आखिरकार ऐसा क्या, अब एक बात बताइए कि चिराग मान लीजिए महागठबंधन में गए, चुनाव लड़े, हाजीपुर से लड़े और हार गए, तब उनका राजनीतिक अस्तित्व बचेगा? कि जमुई से इस बार लड़कर और हाजीपुर छोड़कर जीत जाएंगे तब उनका राजनीतिक अस्तित्व बचेगा? तय बात है, जमुई जीत जाए चिराग, सांसद बन जाएंगे, नेता नहीं बन पाएंगे। हाजीपुर वो विरासत है चिराग पासवान के लिए जिसको छोड़ते ही चिराग पासवान नेस्तनाबूद हो जाएंगे बिहार की राजनीति से, और चिराग इस बात को अच्छे से जानते हैं, बखूबी जानते हैं। अच्छा, चिराग के नाखुश होने का कारण क्या है? क्या नीतीश कुमार है? नीतीश कुमार दोनों जगह मंच पर मौजूद हैं, तो क्या नीतीश कुमार है या फिर वो 6 सीटें हैं जो चिराग को नहीं मिल रही हैं? देखिए, नीतीश कुमार कोई फैक्टर अभी नहीं है। चिराग को भी पता है कि नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। लेकिन आप बताइए कि एक तरफ देखिए, चिराग की लड़ाई है क्या? चिराग की लड़ाई चाचा से है, चिराग की लड़ाई हाजीपुर को लेकर है, चिराग की लड़ाई पार्टी के अस्तित्व को लेकर है। यही लड़ाई है ना चिराग का। तीनों पर चिराग मात खा गए। ना तो चाचा को बीजेपी साइड कर रही है, चाचा को हाजीपुर भी दे रही है, और चिराग को सीटों पर भी इतना कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है कि 6 सीट बोलकर 2 सीट दिया जा रहा है। तो चिराग क्यों नहीं बिफरेंगे? चिराग क्यों नहीं भागेंगे महागठबंधन की तरफ? और जो सूत्र हैं वो ये बात भी कह रहे हैं कि चिराग की बातचीत तेजस्वी से लगातार हो रही है, रोज हो रही है, मतलब उसी तरह से आप इसको समझिए कि रोज हो रही है वो बातचीत। तो स्विच अगर चिराग स्विच कर किए महागठबंधन की तरफ, तेजस्वी की तरफ, तो ये कोई बहुत अचंभित करने वाला नहीं होगा। आज का दृश्य तो बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि चिराग पासवान अब एनडीए गठबंधन में नहीं रहेंगे। जहां पर पारस है, जहां पर प्रिंस है, जहां पर नीतीश है, नरेंद्र मोदी पीठ थपथपा रहे हैं प्रिंस पासवान का। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, अब हम मतलब पार्टी का नाम नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि इस बार पशुपति कुमार पारस के साथ साथ प्रिंस पासवान को भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह दिया जा सकता है। अब ये बात कैसे चिराग बर्दाश्त करेंगे? जिनके पिता की पार्टी, जिसके बदौलत पारस आज सांसद बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, जिस नेता के चलते उनके भतीजे प्रिंस पासवान आज नेता बने हुए हैं, समस्तीपुर का उपचुनाव जीत गए रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद, उनका जो असली उत्तराधिकारी है चिराग पासवान, वो आज सबसे साइडलाइन पे, सबसे हाशिए पर खड़ा है, संट कर दिया गया है उस एनडीए की तरफ से। वो क्यों बर्दाश्त करेगा? तो अब लड़ाई आर पार की है, और चिराग की पार्टी से कोई प्रवक्ता कुछ बोलने को तैयार भी नहीं है। तो अब आर पार की लड़ाई है, और इसका फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। अब टाइम भी नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव 6 महीने 8 महीने की दूरी पर है कि वेट एंड वॉच वाला स्थिति है। वेट खत्म हो चुका है, वॉच भी खत्म हो चुका है, अब एक्शन लेने का टाइम है। तो किसी भी दिन, और कल का देखिएगा रैली, बहुत बड़ा रैली होने जा रहा है पटना में महागठबंधन की तरफ से। उसके बाद किसी भी वक्त ये खबर आएगा कि चिराग पासवान जो है वो स्विच कर रहे हैं महागठबंधन की तरफ। और ये एक बात आप गांठ बांध लीजिए, ये बात हमारे दर्शक भी जानते हैं कि अगर चिराग उधर मूव किए तो एनडीए को कम से कम बिहार में 5 से 7 सीटों पर नुकसान बैठाकर जाएंगे। वो कम से कम 5 से 7 सीटों पर नुकसान सहने के लिए एनडीए गठबंधन अब तैयार हो जाए, क्योंकि चिराग अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना तो सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना हाजीपुर पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। चलिए, तो एनडीए से नाखुश दिख रहे हैं चिराग पासवान और संकेत मिलने लगे हैं। आज औरंगाबाद बेगूसराय में चिराग पासवान अनुपस्थित थे, अब्सेंट थे वो, और कहीं ना कहीं जो महागठबंधन से खबरें ये भी आ रही हैं कि महागठबंधन से चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, और महागठबंधन ने चिराग को 10 सीट देने का वादा भी कर दिया है। और देखिए, आगे आने वाला वक्त बताएगा कि चिराग पासवान क्या तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं, 2 युवा क्या महागठबंधन से बिहार में अपना छाप छोड़ते हैं। और खासकर जब हमने युवाओं से भी बात की थी, तो जो महागठबंधन के जो युवा हैं वो भी चाहते हैं कि चिराग पासवान जो हैं वह महागठबंधन में आ जाएं और तेजस्वी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ें। तो आपकी क्या राय है? अभी हमारे साथ जोर साझा करें।